हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं, कंपैरिजन ले लेते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस है। तो चूँकि मैं जिस समय तैयारी कर रहा था तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूँ या मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूँ। तो चूँकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में रहे थे और उस समय की जो सोच थी उनका था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, आप किसी भी जॉब में जाओगे लेकिन गवर्नमेंट में ही जाना। तो मेरे लिए तो थोड़ा सा फादर का प्रेशर था, तो मुझे गवर्नमेंट में आना था। तो अब चूँकि फ़ादर का प्रेशर उस समय था कि नहीं, आपको गवर्नमेंट में ही जाना है, तो फिर उनका तो था कि अगर ग्रुप ए नहीं होता है तो ग्रुप बी में जाइए, लेकिन जाइए गवर्नमेंट में ही। तो चूँकि उनका ये था तो मैंने थोड़ा-सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और मेरे सिलेक्शंस भी गवर्नमेंट में हुए। टेलीकॉम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, दूरदर्शन में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा सिलेक्शन जो है बीएचईएल में हुआ था और काफ़ी सारे और भी पब्लिक सेक्टर से जिनमें हुआ था। और फाइनली जो है मैंने आईएएस के थ्रू इसको जॉइन किया, रेलवे को। और उससे पहले भी मैंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जॉब किया है, बीएचईएल में जॉब किया है। तो ये मेरा सारे मैंने जो है गवर्नमेंट ही जॉब ही की है, प्राइवेट मैंने प्योरली प्राइवेट कोई भी जॉब नहीं किया है। बट आजकल लोगों की सोच बदल गई है और काफ़ी कुछ लोग प्राइवेट कर रहे हैं। अब प्राइवेट में भी देखिए 2 तरह के जॉब हैं और गवर्नमेंट में भी 2 तरह के जॉब है। एक गवर्नमेंट में एक है आपका कि आप डायरेक्ट क्लास 1 में जाते हो और एक है आपका कि आप डायरेक्ट क्लास 1 में नहीं जाते हो, आप किसी ग्रुप बी या ग्रुप सी में जाते हैं और देन प्रमोट होते हैं ग्रुप ए में, या आप वहाँ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के थ्रू आगे जाते हैं। तो उसका चैनल थोड़ा स्लो हो जाता है और ग्रुप ए में थोड़ा फास्ट हो जाता है। यही बात प्राइवेट की है। प्राइवेट में भी आपके पास देखिए 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो आप प्राइवेट में किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, मल्टीनेशनल में जाते हैं, या आप किसी बढ़िया टाटा टीसीएस है, रिलायंस है, किसी अच्छे उसको ज्वाइन करते हैं, या आप किसी ओखला ओखला में कोई इंडस्ट्री है, या मालनपुर में कोई इंडस्ट्री है, उस तरह की कोई इंडस्ट्री है फरीदाबाद में, वो आप कोई छोटी छोटी ज्वाइन करते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे यहाँ पे भी आपका ग्रुप ए और ग्रुप सी में ज्वाइन करते हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसे वहाँ पे भी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मल्टीप्लेक्स है, टीसीएस वगैरह, बहुत अच्छे हैं, जॉब सिक्योरिटी की उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके यहाँ सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है और सैलरी भी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। और उसके बाद आपका उसमें आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और उसमें आपकी फॉरेन वॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नो डाउट वो जॉब बहुत अच्छे है और काम की अधिकता रहती है, वो तो है हर जगह। प्राइवेट में थोड़ा छुट्टियों की प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन वो जॉब फिर भी काफ़ी अच्छे है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी चॉइस की नहीं मिलती है। नॉर्मली आपको ट्रांसफ़र्स होते हैं आपके, जो प्राइवेट जॉब में नहीं होते। प्राइवेट जॉब में जनरली आप एक जगह रहते हैं और आप अपनी सिटी में ही हो सकता है जॉब चेंज करते रहें। अगर आप मल्टीनेशनल या कहीं हैं तो हो सकता है कि वो जहाँ आपको रखना चाहें वहाँ आप रहें। बट कुछ लोगों के मैंने देखा है कि जो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो दिल्ली में ही प्राइवेट जॉब इधर से उधर, उधर से इधर चेंज करते रहते हैं। तो ये एक एडवांटेज और है उनको, प्राइवेट जॉब वालों को। अब रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में पहले तो थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि उस समय पेंशन्स वगैरह मिलती थी हम लोगों के टाइम पे, तो वो भी और ओल्ड पेंशन स्कीम थी। तो उसमें ये था कि आपको 60 साल के बाद भी आपकी सिक्योरिटी रहती थी और आपको जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहती थी। तो आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी रहती थी, भले ही आप 60 साल के बाद काम करने की स्थिति में हो या ना हो, जो आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है। प्राइवेट जॉब में तो आपको काम करना पड़ेगा तभी सैलरी मिलेगी, या पेंशन वेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। बट अब चूँकि न्यू पेंशन स्कीम आ गई है तो गवर्नमेंट में भी जो है वो पेंशन वाला जो एक एडवांटेज था वो अब ख़त्म हो गया है। तो वो चार्म थोड़ा सा अब कम हो गया है। ये भी एक प्राइवेट जॉब का थोड़ा सा प्लस पॉइंट लोगों को लगने लगा है। सेकेंडली क्या है कि आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बढ़ गए हैं और आप देखो सारे कॉलेजेस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकलते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उस केस में आपको प्राइवेट जॉब में जाना ही होता है। तो लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट जॉब ही ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत है। तो एक ये भी रीज़न है कि लोग थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ स्विच ओवर होने लगे हैं। अब तीसरा एक रीज़न ये है कि फैसिलिटी वाइज अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जो प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती है। वहाँ आपको गाड़ी भी आपकी अपनी खुद की चाहिए। अब ये गाड़ी वगैरह में आप देखिए कि ग्रुप ए में आप ज्वाइन करते हैं तभी ये फैसिलिटी मिलती हैं, आप अगर नीचे करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती हैं। तो अब आप देखिए गाड़ी वगैरह आपको मिल जाती है, यहाँ ड्राइवर मिल जाता है साथ में, जो आपको वहाँ पे अपना खुद गाड़ी चलानी पड़ेगी, खुद ही अपना सब करना पड़ेगा। प्लस आपको यहाँ पे आपका जो है बंगला वगैरह मिल जाता है, वहाँ आपको खुद ही किराए पे लेना पड़ेगा। हालांकि पैसा सब चीज़ का वो लोग दे देते हैं, लेकिन आपको करना खुद ही पड़ता है सब चीज़। तो ये एक प्राइवेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट में मिल जाता है। बाकी आपको
जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, क्लब है, ये सब फैसिलिटी मिल जाती है। ये सब आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगा। आपको क्लब वगैरह की फैसिलिटी भी प्राइवेट में नहीं मिलेगी, और आप प्राइवेट क्लब अगर ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उसमें आपका काफ़ी खर्चा हो जाएगा। शुरू में आपको अगर ये सब चीज़ें मिल जाती है तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आप मकान वगैरह लेंगे तो किराए वराए पे भी आपको लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट में ठीक है कंफर्टेबली। प्लस आपको स्टाफ भी काफ़ी मिल जाता है। प्राइवेट में आपको काम खुद ही करना है सारा, और गवर्नमेंट में थोड़ा सा आपको ऑफिसर वाला फीलिंग आता है जो प्राइवेट में नहीं आता है। अब रही बात कि अगर हम सारे पैरामीटर्स को एक वन बाय वन कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो गवर्नमेंट में आपको प्रॉब्लम है, प्राइवेट में आपको फ़ायदा है, क्योंकि प्राइवेट में आप किसी भी मेट्रो शहर में अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं नॉर्मली, और आप वहीं पूरे टाइम रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है। जबकि गवर्नमेंट में आपको ट्रांसफ़र रहता है, हर 3 साल पे 4 साल पे ट्रांसफ़र होगा, और आपको सारा सामान पैक करना पड़ेगा, बच्चों के स्कूल जो है वो चेंज कराने पड़ेंगे, प्लस आपको सारा फिर अनपैक करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ये गवर्नमेंट में रहती है। लेकिन अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि एक ही शहर में मैं बोर हो जाता हूँ रह के, तो आपके लिए फिर ये प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि आपका ट्रांसफ़र होता है जगह जगह, आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो, वहाँ घूम लेते हो, उसके नियर बाय प्लेसेस घूम लेते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको ये ट्रांसफरेबल जॉब जो है ये अच्छा है। बट अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अगर आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर जॉब कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपका हो जाता है, या बच्चों की एजुकेशन वगैरह के, तो उसमें आप एक जगह रहते हो तो आपको ये प्लस पॉइंट मिलता है। तो ये जो है प्राइवेट के फेवर में जाता है। दूसरा क्या है कि फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी मिलती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती है उतनी। यहाँ आपको उतना आप फ़ॉरेन ट्रिप्स या फ़ॉरेन टूर या फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांसेस नहीं रहते हैं जितने कि प्राइवेट में रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो प्राइवेट एक अच्छा सिक्योर है। अब रही बात राइज की, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका राइज फिक्स है, आपको उतने साल बाद ही प्रमोशन मिलेगा, आप काम कितना भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंक्रीमेंट भी जो है वो 3% ही मिलेगा, तो साल में फिक्स है कि 3% मिलेगा, और 2 बार आपका डीए रिवीजन होगा तो उतनी ही पे आपकी बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। प्राइवेट में आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से हो सकता है आपका प्रमोशन भी फास्ट हो जाए, हो सकता है आपका हाइक भी जो एनुअल है वो भी ज़्यादा होता है, और प्लस आपका जो ये है क्या नाम है जो इंक्रीमेंट्स हैं साल के वो भी आपके कंफर्टेबली गवर्नमेंट से ज़्यादा होते हैं। तो ये इस मामले में आप कह सकते हैं कि प्राइवेट इसमें भी बेटर है। अब बात आती है जॉब सिक्योरिटी की, तो जॉब सिक्योरिटी में आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब बेटर है। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। प्राइवेट में आप अगर किसी एमएनसी में हैं, बड़ी टेक्निकल फर्म्स हैं, तब चांसेस नहीं होते हैं नॉर्मली कि आपको कोई ऐसे नौकरी से निकाल दे। लेकिन आप छोटे अगर आप कंपेयर करें किसी छोटी प्राइवेट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, कभी भी रिट्रेंचमेंट हो जाता है। इवन बड़े बड़े टीसीएस वगैरह में भी कभी भी रिट्रेंचमेंट हो जाता है, कभी भी निकाल देते हैं लोगों को नौकरी से। तो उस मामले में आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा सेफ़ है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फैसिलिटीज़ वाइज आप देखें तो फैसिलिटीज़ वाइज भी आप जो देखेंगे कि आप क्लब की फ़ैसिलिटी या हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटी या आपकी बाकी और फैसिलिटीज़ आप देखें, गाड़ी है, बंगला है, ये सब फैसिलिटी अगर आप कंपेयर करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब प्लस है प्राइवेट के कंपैरिजन में। ऑफिसर क्वालिटी सर्वेंट्स वगैरह के बारे में बात देखें तो वो भी आपको गवर्नमेंट में मिल जाएंगे। केबिन एविन अगर आप देखें, चैम्बर वगैरह आप बैठने के लिए मिल जाए तो उसको भी आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएगा, प्राइवेट में हो सकता है ना मिले। तो ये सब में आप कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब अक्सर प्राइवेट जॉब से बेहतर है। बट फिर वही बात है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर बड़े शहर में पोस्टिंग मिल जाती है तो आप अच्छे से अपनी एजुकेशन बच्चों की करा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, आप अपना मकान ख़रीद के उसमें रह सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपके साथ ये फ़ायदा नहीं है, आप अपना मकान ख़रीद के उसमें नहीं रह सकते, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र होता रहता है। आपका मकान किसी एक शहर में रहेगा तो आप ट्रांसफ़र हो के बार बार ट्रांसफ़र होगा तो बार बार मकान तो नहीं खरीदेंगे हर सिटी में जाके। तो आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको अपना मकान किराए पे दे देना है किसी को, आपको कहीं जाके बाहर रहना है, और आपको फिर वही सरकारी क्वार्टर में ही रहना है। सरकारी क्वार्टर कई बार अच्छे भी मिल जाते हैं, कई बार नॉट इतने वेल मेंटेन नहीं होते हैं, तो वो भी एक समस्या रहती है कि आपको जो है उस तरह से रहना पड़ता है उसी में, और आप कुछ उसमें काम वाम नहीं करा सकते, क्योंकि वो आपका जनरली प्राइवेट तो होता नहीं है कि आप अपना करा लो, तो आपको किसी के थ्रू ही बोलना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कई बार हो सकता है डिले हो। अब थोड़ा सा आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी जो जॉब जो रहता है, काम जो आप करते हैं, तो आपका गवर्नमेंट जॉब में आपको थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हो, आप थोड़ा सा
कंट्रोल ज़्यादा लोगों को करते हो, आप थोड़ा आपको एक लगेगा कि आप एक यूनिट के बॉस हो या आपके अंडर में 200 लोग हैं 200 लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्राइवेट में आपको वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको उस तरह का वो जॉब कल्चर वहाँ नहीं होता है। तो वो एक जो है नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अफसरशाही वाली चीज़ थोड़ी अच्छी लगेगी। और रही बात छुट्टी के दिन काम वाम की, तो आजकल तो प्राइवेट जॉब भी 5 डे वीक हो गए हैं और छुट्टी के दिन वहाँ पे भी काम नहीं लेते हैं। तो वो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ जगह जो है बराबर ही हो गया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब रह गया है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो दोनों जॉब अच्छे हैं और दोनों जॉब में करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट में ये है कि आपकी एक एज, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट में आप घुस सकते हैं तो आप पर्टिकुलर जो आपके 30 साल एज लिमिट है, 28 साल एज लिमिट है, उसी के थ्रू आप घुस सकते हो। प्राइवेट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कभी भी जा सकते हो। गवर्नमेंट में ये आप एक बार नहीं गए अगर 30 साल तक, तो आपका फिर प्राइवेट में आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको गवर्नमेंट में आना इट्स इम्पॉसिबल, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप क्योंकि सारी एज आपकी लिमिट निकल जाएगी तो आप नहीं आ सकते। बट गवर्नमेंट से प्राइवेट में आप कभी भी जा सकते हो, वो आपके लिए ओपन रहता है। आप कभी भी आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप प्राइवेट में जाना चाहिए तो आपके पास रास्ता खुला है। आप जब आपको मन नहीं लगता है आप गवर्नमेंट से प्राइवेट में स्विच ओवर कर सकते हो, बट प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्विच ओवर आप नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ जो है स्विच ओवर वाली, ये गवर्नमेंट जॉब के फेवर में जाती है कि आपकी स्विचिंग ओवर प्राइवेट में जब मन आए कर सकते हो, बट प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्विच ओवर जनरली नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक कंपैरिजन मैं देना चाह रहा था दोनों जॉब का। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए होंगे। तो आप अपना जो है मन बना सकते हैं उसके बेस पे। और ओल्ड पेंशन स्कीम तो नेचुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है। हम लोगों के टाइम पे थी, हम लोगों को वो एडवांटेज मिल गया है, लेकिन अब 2004 के बाद जो लोग आए हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो उस फ्रंट पर देखा जाए थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब अच्छा था, पेंशन वाला था, बट अब वो चीज़ नहीं रही है। तो अब कंपैरिजन जो है वो दोनों को की पेंशन छोड़ के ही करना है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो आप उसको बस लाइक करिए, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। और बस यूँ ही जुड़े रहिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।